यहाँ होली खेलने गया था और उसको तो इस बात का पता भी नहीं था कि घर पे तरुण मर्डर केस उत्तम नगर में जिस तरुण को मॉब लिंचिंग के जरिए उसकी हत्या की गई, जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई और उसके बाद लगातार हिंदुओं का आक्रोश जगा, हिंदुओं की आंखें खुली और उन्होंने एक नया एंगल निकाला कि अब जो है हमें न्याय खुद से लेना होगा, क्योंकि दिल्ली में न्याय इतना लेट हो चुका है कि 10 दिन होने के बावजूद कार्यवाही कुछ नहीं है। इस वक्त हमारे साथ प्रीत सिरोही मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर, अब माँ बाप को जो है यहाँ पर आना पड़ रहा है, 4 तारीख से आज 14 तारीख हो चुकी है और कुछ भी न्याय नहीं। पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है, गिरफ्तारियां जारी हैं और मैं समाज के लोगों से अपील करूंगा कि पुलिस की जो जांच चल रही है उसमें बाधा ना बने, सड़कों पर भीड़ ना करें, पुलिस की जांच में सहयोगी बने और हर वो कार्य करें जिससे इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। समाज के लोगों की मांग है कि हमें यूपी की सरकार वाला जो एक्शन है वो चाहिए, यानी कि हमें एनकाउंटर चाहिए उन सभी आरोपियों का। जो सही हो वो होना चाहिए। आपको लगता है एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं? यही सॉल्यूशन है। क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली की सरकार इन माँ बाप को जो 10 दिनों से रो रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए क्योंकि उनका एक बेटा चला गया, वो माँ बार बार कह रही है कि मेरा बेटा सही है, लेकिन आरोपी पक्ष से कहा जा रहा है कि बदतमीजी की गई थी तरुण द्वारा उस मुस्लिम महिला के साथ? देखो, जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनकी किसी बात को इस तरह मीडिया के माध्यम से ना फैलाया जाए और वो जो प्रयास कर रहे हैं लोगों की सिंपैथी लेने का, आप उसे कहीं ना कहीं इस तरह की बात देकर बल दे रहे हैं। अपराधी की एक ही जगह है, दिल्ली सरकार में, दिल्ली शासन में अपराधी की एक ही जगह है, पूरे देश में अपराधी की एक जगह है जेल। जो लोग जेल पहुंच गए हैं अच्छी बात है, जो नहीं पहुंचे हैं उन सरकार प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है, वो लोग भी जेल जाएंगे। कहा जा रहा है कि मांग की जा रही है कि लोग जो है पैसे जमा करें, वहाँ पे जो जिनका घर टूटा है उनके घर को दोबारा बनवाने के लिए वहाँ के जो लोग हैं मुसलमान पक्ष के लोग, उनका कहना है कि हम इकट्ठा करेंगे और दोबारा उनका घर बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। घर कहीं नहीं टूटा, गली के ऊपर अतिक्रमण था, अतिक्रमण हटाया गया है और गरीब मुसलमानों से भीख इकट्ठी करके दोबारा गली पे कब्जा करेंगे, दोबारा गली पे कब्जा हट जाएगा। ये एमसीडी की जिम्मेदारी है। क्या लगता है आपको, कब तक दिल्ली सरकार में जो है इनको न्याय मिल पाएगा? कोर्ट से न्याय मिलता है और अभी पुलिस की जांच जारी है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, जैसे जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा। ये आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, 10 दिन हो चुके हैं, क्या अब तक हुआ है? अभी उन लोगों को पकड़ रखा है लेकिन उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं है। तो हम चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे से कोई ऐसा काम ना करे, किसी बच्चे की जान ना ले। मुसलमान पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जानबूझकर हमारे घर तोड़े गए। नहीं, उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए ताकि वो लोग ऐसा फिर दोबारा ना करें। लगता है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं के साथ जो है बदतमीजी हुई, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। आप मोहल्ले पड़ोस में पूछ के देखो, हमारे बच्चे सीधे घर से आते हैं और जाते हैं, धार्मिक टाइप के बच्चे हैं, हमारे ऐसे बच्चे नहीं हैं। आप चाहे से मोहल्ले में पूछो जी। कौन सा एक्शन चाहिए, कैसे न्याय चाहिए? हमें तो इन लोगों को इनकाउंटर या फांसी होनी चाहिए और इनके मकान गिरने चाहिए जी। चाहते हैं कि जो उनके मकान हैं वो पूरी तरीके से सबके मकान तोड़ने चाहिए। माता जी भी आई हुई थी, माता जी के जो हालात हैं, आप लोगों के साथ भी मारपीट हुई थी, उस दिन के बाद से अब तक कितने लोग आरोपी जो है वो, पुलिस के लोग कह रहे हैं 15-16 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। 15-16 लोगों को पकड़ा उन लोगों ने। ये आगे न्याय की उम्मीद है? न्याय आपके माध्यम से आवाज हमारी आगे तक पहुंचेगी, न्याय हमें मिलेगा जरूर। रेखा गुप्ता से भी मिले थे, क्या आश्वासन? उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक वैसी कार्रवाई हुई नहीं है उन लोगों पे। शुक्रिया। एक मिनट, उस दिन की जो पूरी घटना हुई थी उसके बाद आज 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन में क्या अब तक की जो है प्रोग्रेस? अभी तक तो ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा जी, कोई कार्रवाई हो नहीं रही ढंग से अभी तक तो, और अभी तक वो पूरे पकड़े भी नहीं गए, बहुत ढील दे रखी है इन्होंने। और हम ये चाहते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कैसे आपको लगता है क्या न्याय चाहिए? न्याय यही चाहिए जी, एनकाउंटर होना चाहिए और उनका जो केमिकल का काम है वो बंद होना चाहिए
और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। देखिए, कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन हो गया, घर तोड़ दिया गया, अब और क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तो छज्जे को तोड़ा है, छज्जा ज़्यादा बाहर निकला हुआ था, उसको काम तो उनको तोड़ा और ऐसा कोई नहीं हुआ जी। आरोपियों के लिए क्या मांग? उनको सजा मिलनी चाहिए, मौत और फांसी होनी चाहिए और एनकाउंटर होना चाहिए सबका जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, आज 10 दिन हो गया, 10 दिन का ये प्रोग्राम? नहीं देखो, अभी तक जितनी बड़ी ये घटना है, अगर इस ढंग से मॉब लिंचिंग भीड़ के द्वारा, और वो भी एक इस्लाम और हिंदू बना के, कहीं अगर दूसरे मजहब हुई हत्या हुई होती तो देश में हंगामा होता। अभी तक वहाँ पुलिस नहीं होती तो सेना उतर चुकी होती, पारामिलिट्री फोर्स होती। ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है अभी तक केवल सिंबॉलिक कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई ठीक से होनी चाहिए और इन लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए। आश्वासन का मतलब काम दिखे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमको सुरक्षा मिल रहा है। जो दोषी हैं उनको भय पैदा होना चाहिए उनके अंदर, आगे कोई न करें, ये स्थिति नहीं बनी है। कुछ क्षतिपूर्ति की घोषणा होनी चाहिए। ये है 10 दिन। कहा जा रहा है कि पड़ोसियों की लड़ाई को जो है वो बनाया जा रहा है जानबूझ के साथ। ऐसा है, पड़ोसी की लड़ाई में किसी की हत्या कर दी जाएगी क्या? भीड़ घेर के पत्थर से कुचल के सारे, ऐसे हत्या थोड़े होती है पड़ोसी की लड़ाई। राजनीतिक टर्न तो मिल ही चुका है, चंद्रशेखर रावण नहीं आए अभी तक अपने दलित साथी। राजनीति पर कोई कुछ नहीं बोलने वाले हैं, जिसको राजनीति करनी है करेगा। एक दलित समाज के, दलित क्या हिंदू समाज भी कह सकते हैं, उसके एक नौजवान की ये सरेआम हत्या है। भीड़ ने उस प्रकार से हत्या की है। एक होली में किसी की बच्ची के हाथ से अगर गिर जा रहा है पानी, उसको बना के हत्या की गई है। राजनीति करने वाले करें, ये घटना जो है उसकी ठीक से जांच होगी और सब चीज़ सामने आएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, हमने पिता से बातचीत की, हमने चाचा से बातचीत की और उनकी मां ने साफ तौर पे इनकाउंटर की मांग की है। अब इसके साथ ही जो है आज 10 दिन हो चुके हैं, 4 तारीख को घटी घटना, अब आज 14 तारीख हो चुका है। अब सवाल ये है कि इसके बाद कब तक जो है इस पे एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल जो है 16 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। आगे के एक्शन में क्या सब कुछ आता है ये गौरतलब होगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।